सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई फैसलाबाद की, जिसमें देखा जा सकता है कि क्लॉक टावर के ऊपर एक शख्स शायद खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। उसको बचाने के लिए तो अब्दुल रहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर उस वक्त रियल टाइम में एक कामयाब ऑपरेशन करके उस बंदे की जान भी बचाई। जी, मंज़र तो जब हमने देखा है तो अचानक परेशानी हुई, हैरान हो गए बिल्कुल कि ये कर क्या रहा है, ये करने की क्या कोशिश कर रहा है। तो उस टाइम तो बड़े ही शॉकिंग था हमारे लिए, और एक एमरजेंसी भी ये डिफरेंट थी, सब एमरजेंसी से हट के थी। एक तो नॉर्मल हालात में कोई लड़ाई झगड़ा हो तो वो अलहदा बात है, लेकिन इतनी ऊंचाई पे 100 फीट ऊंचा जाके तो वहाँ पे कोई लड़ाई हो, इतना कोई आपस में एक दूसरे के साथ हो, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है। तो उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़हन में एक मकसद ही था कि हमने किसी तरीके से इसको बचाना है। उसमें ऊपर से पथराव भी किया, उसने वो टांगें भी चलाई, उसने मुक्के भी मारे। दौलत हमारे लिए सबसे बढ़कर यही है कि एक इंसान की जान बच गई है, तो वो उससे ज़्यादा हमारे लिए कोई खुशी की बात ही नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज मैं आपकी मुलाकात उन फ़ख्रे पाकिस्तान से कराऊंगा, रेस्क्यू के उन एहलकार से कराऊंगा। गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई फैसलाबाद की, जिसमें देखा जा सकता है कि क्लॉक टावर के ऊपर एक शख्स जो उस वक्त शायद खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है, उसको बचाने के लिए ये 4 रेस्क्यू के एहलकार वहाँ पर मौके पर पहुँचे। और उस वक्त अब्दुल रहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर उस वक्त रियल टाइम में एक कामयाब ऑपरेशन करके उस बंदे की जान भी बचाई और ख़ुद को भी सेफ रखा। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो शख्स जो उस वक्त शायद खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था, वो इनकी भी जान लेने की कोशिश कर रहा था, और क्लॉक टावर के ऊपर से वो पत्थर मार रहा था, ईंटें मार रहा था, और कोशिश कर रहा था कि अब्दुल रहमान जो उस वक्त उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको क्लॉक टावर से नीचे गिराया। लेकिन अब्दुल रहमान ने उस वक्त बड़ी जवांमर्दी से इस ऑपरेशन को कामयाब किया। इनके साथ 3 इनके साथी थे, रफ़ाकत, अरसलान और फाद साहब। इन सब ने वहाँ पर जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, हैट्स ऑल, आप सबको सलाम। सबसे पहले आपको खुश आमदीद, आप यहाँ बोल हाउस तशरीफ़ लाए, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। उस वक्त क्या फील थी कि आप तो वो एक मंज़र देख रहे थे कि एक बंदा जो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है, और साथ में उसकी ये भी कोशिश है कि आप में से भी किसी ना किसी की वो जान ले ले। जी, मंज़र तो जब हमने देखा है तो अचानक परेशानी हुई, हैरान हो गए बिल्कुल कि ये कर क्या रहा है, ये करने की क्या कोशिश कर रहा है। तो उस टाइम तो बड़े ही शॉकिंग था हमारे लिए, और एक एमरजेंसी भी ये डिफरेंट थी, सब एमरजेंसी से हट के थी। तो हमें भी एक कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है कि परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह की जो भी एमरजेंसी होती है, क्रिटिकल एमरजेंसी होती है, क्योंकि हमें हर एमरजेंसी जो है वो दूसरी एमरजेंसी से डिफरेंट मिलती है, और वहाँ पर जाके कुछ ना कुछ न्यू जो है वो हमें करने को मिलता है। और काफ़ी सारी जगहों पर जो है वो लोग आगे से उनका बिहेवियर भी चेंज होता है, आगे एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। तो हर तरह की एमरजेंसी पे हम लोग खुद पे कंट्रोल करके उस एमरजेंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब करने में कितना टाइम लगा? क्योंकि एक हाइट फैक्टर भी था, आप एक बुलंदी के ऊपर एक ऐसे बंदे को रेस्क्यू कर रहे थे जो खुद पागल था, जिसकी कोशिश थी कि मैं अपनी जान भी लूँ और आपकी जान भी लूँ। जी, वहाँ पे तो तकरीबन डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी। एक तो नॉर्मल हालात में कोई लड़ाई झगड़ा हो तो वो अलहदा बात है, लेकिन इतनी ऊंचाई पे 100 फीट ऊंचा जाके तो वहाँ पे कोई लड़ाई हो, इतना कोई आपस में एक दूसरे के साथ हो, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है। तो उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़हन में एक मकसद ही था कि हमने किसी तरीके से इसको बचाना है। तो लेकिन वो हमारी जान के दर पे था कि उसने किसी न किसी को गिराने की कोशिश उसने करनी है। उसमें ऊपर से पथराव भी किया, उसने वो टांगें भी चलाई, उसने मुक्के भी मारे। इवन कि उसने जब उसको कंट्रोल किया, उसने बाइट्स की भी की हैं कि किसी तरह मैं इनको किसी तरह कोई ना कोई नुकसान जो है वो पहुँचाऊँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मकसद लेके हम चले थे कि उसकी हमने जान को सेव करना है और ख़ुद को भी सेफ रखना है, उस मकसद में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरे। बहुत बड़ी विल है, वो आपको मुसलसल मार रहे हैं, पत्थर मार रहे, आप उसको गले लगा रहे हो। दिल नहीं किया कि यार एक मैं भी जड़ दूँ इसको, चलो ये सुकून में आ जाए, जिस तरह कि एक रिवायती तरीका कार है। जी बिल्कुल, वो होता है नॉर्मली हालात में, लेकिन हमारे डायरेक्टर जनरल साहब की तरफ से भी हमें ट्रेनिंग्स भी यही हैं कि जब आप किसी को मुश्किल में बचाने के लिए जाते हैं तो वो कोई आम हालात में नहीं होता, वो मेंटली डिस्टर्ब है या उसको कोई वैसे परेशानी है तो वो आपको अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन आपने प्रोफेशनल तरीके से उसको शो करना है कि हम लोग आपकी मदद के लिए आए हैं, आपने उसको बचाना है कि अगर वो आपको हर्ट करता भी है तो आपने उसको करने देना है, आपने अपने काम पे तवज्जो जो है वो अपने काम पे फोकस रखना है। तो वही अल्हम्दुलिल्लाह वही बातें
हमारे सामने थी वहीं पे, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने काम पे फोकस किया और उसने जो भी किया है वो करता ही रहा। जब आप ये सारी की सारी कोशिश कर रहे थे, आपके साथ आपके ये तीनों टीम मेंबर थे, तो उस वक्त कितने लोग थे उस रियल टाइम में सब चीज़ को असिस्ट करने वाले, मैनेज करने वाले? जी, कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसको डील करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। टीम के बिना हम लोग कुछ भी नहीं करते। पहले टीम प्लानिंग होती है, मीटिंग होती है, उसके बाद टास्क जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं कि कौन क्या टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा। फ़हद साहब हमारे साथ बैठे हैं, ये वहाँ पे टीम को लीड कर रहे थे, पूरे इंसिडेंट को जो है वो कमांड कर रहे थे, हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि यहाँ से क्या करना है क्या करना है। तो अरसलान भाई जो हैं वो सेकंड रिस्पॉन्डर थे, रफाकत भाई थर्ड पे आए, तो इन्होंने आके मुझे जो है वो कवर किया है और उसको हमने वो हार्नस पहना के रोप के ज़रिए बाहिफाजत जो है वो नीचे उतारा है। और टोटल एमरजेंसी को जो हमारा स्टाफ कवर कर रहा था वो तकरीबन 17 लोग थे वहाँ पे, जो टोटल जो हमारा स्टाफ मौजूद था। कुछ ऊपर थे हाइट पे, कुछ एरियल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे थे, कुछ नीचे जो है वो लोगों को कवर कर रहे थे, रोप को पकड़ के खड़े हुए थे। जाहिर बात है हर जगह पे सेफ्टी चेक लगे होते हैं, क्योंकि ऊपर अगर आपका कोई बंदा ट्रेंड पर्सन जो है वो ऊपर मौजूद है इतनी हाइट पे, तो उसके पीछे एक पूरी चेन होती है उसको सेव करने। हमने देखा है कि हॉलीवुड की फिल्म के अंदर भी ऐसे इवेंट्स को फिल्माते हुए कई की टेक्स लेते हैं वो लोग, एक जतन करते हैं। हमें वो यूं लग रहा था कि मतलब एक रियल टाइम में एक बड़ी हीरो परफॉर्मेंस हो रही है, और जो काम आपने किया, आपने बतलाया कौम को कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, कितने आप वेल ट्रेंड हैं। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? देखें, जिस तरह आपने बात की कि एक फ़िल्म को फिल्माते हुए बहुत सारे रीटेक्स लेने पड़ते हैं, इसी तरीके से वहाँ पे पूरी एक प्लानिंग और स्ट्रेटजीज चल रही होती हैं। ऑपरेशन जारी था, उसके पीछे जो कंट्रोल रूम था वहाँ पे उसकी स्ट्रेटजी सेट की जा रही थी। जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर साहब थे वो गाहे बगाए गाइडलाइंस दे रहे थे, और पूरी एक टीम थी जो उसके पीछे काम कर रही थी। हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो थी वो पेशेंट की सेफ्टी थी, और उसको हम सर्वाइवली उसको नीचे लेके आना चाहते थे। रेस्क्यूअर्स की सेफ्टी का हमने ख्याल रखना था, और ये करना था कि कोई बिल्डिंग को मज़ीद नुकसान ना पहुँचाए। तो इस पूरे एक सिस्टम को चलाने के लिए एक पूरी स्ट्रेटजी चाहिए होती है। तो जिस तरह से एक फ़िल्म फिल्माई जा रही होती है, इसी तरीके से वहाँ पे फ़िल्म की तरह से काम चल रहा होता है कि हर बंदे की अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि किस तरीके से उसने काम करना है और क्या काम करना है। तो इस तरह एक सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है। अरसलान भाई, रफाकत भाई, हमारे रियल टाइम हीरो, हमारी पूरी कौम जो है वो इस वक्त नाज़ा है कि आपने एक इंसान की जान बचा के साबित किया है कि आपका बहुत बड़ा इदारा है, आपका खुद का बहुत बड़ा दिल है। भाई क्या एक्सपीरियंस था, क्या चीज़ शेयर करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र है जी। ये इस तरह की पहली इमरजेंसी थी जो मैंने डील की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। और ये हमारे अदारे की रेस्क्यू 1112 की ट्रेनिंग्स का नतीजा है। हमारे डायरेक्टर जनरल की जो विश है उसका नतीजा है कि उन्होंने हमें सिखाया हुआ है, और जो उन्होंने हमें सिखाया है वो हमने बरोएकार लेके आए हैं और उसको सेफली तरीके से उतारा है। अपने आप को भी सेफ रखा है, उसको भी सेफ रखा है। हमारी कोशिश ये थी कि वो गुस्से में था, उसका गुस्सा ठंडा किया जाए, उसको किसी तरीके से उसकी बात, अगर कोई कहता है तो उसकी बात मान के उसको आराम से नीचे ले आएँ। लेकिन वो थोड़ा गुस्से में था, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसको प्रोफेशनल तरीके से सीट हार्नेस वगैरह पहना के उसको अच्छे तरीके से टाई अप करके उसको नीचे उतार दिया था। एक मखबूतुल हवास शख्स जिसको आपने प्यार की पींगे डाल के बचाया, सर क्या बोलेंगे? असल में ये एक बहुत मुख्तलिफ और मुनफरद इमरजेंसी थी। मुनफरद इसलिए कह रहा हूँ जैसे आपने कहा कि हम ऐसे शख्स को रेस्क्यू कर रहे हैं कि जो हमें हिट कर रहा है, ठीक है ना। उसकी कोशिश है कि आप में से किसी बंदे की मैं जान लूं। जी बिल्कुल जान लूँ। और सबसे बड़ा हमें ख़तरा ये था कि कहीं वो ऐसी हरकत ना कर दे, कहीं वो स्लिप ना हो जाए, वो छलांग ना लगा दे कि उसकी जान को ख़तरा बन जाए। तो एक रेस्क्यूर का काम यहाँ पे शुरू होता है कि जहाँ आम लोग बेबस होते हैं, आम लोग होपलेस होते हैं। तो जी हमें ट्रेनिंग दी गई हैं सारी, अल्लाह का शुक्र है कि जदीद तकनीक से हम सीखी हुई हैं, और उसको हमने इस्तेमाल करते हुए अपने वो जो टास्क था उसको मुकम्मल किया। ख़ास बात यह है कि जो ऑपरेशन आपने लीड किया उस दिन आप ऑन ड्यूटी भी नहीं थे तो फिर आपको कैसे इत्तला मिली कि यार ये सब हो रहा है? जी मैं उस दिन फैमिली के साथ, घर में कोई फंक्शन था, फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए। शायद इस बंदे की जान का बचना था और वो कुदरत ने आपके यहाँ लिखा हुआ था। तो फैमिली के साथ बाज़ार में ही मौजूद था मैं शॉपिंग के सिलसिले में, क्योंकि वो 8 बाज़ार फैसलाबाद के शॉपिंग के रिलेटेड ही हैं, हर चीज़ वहाँ से जो है वो आसानी से मिल जाती है। तो जैसे ही मैंने हुटर की आवाज़ सुनी तो मैंने अपने स्टाफ को रोक के पूछा कि क्या हुआ है, तो इन्होंने मुझे गाइड किया। तो जैसे हुटर की आवाज़ सुनते तो हमारे अंदर एक इंटरनल लीव आ जाती है कि देखें तो सही हुआ क्या है। यूनिफॉर्म पे किसी की पकड़ी उस टाइम? नहीं, मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनी, मैं ऐसे ही जिस ड्रेस में था उसी के ऊपर रिफ्लेक्टर वेस्ट मैंने सिर्फ पहनी है, उसके ऊपर बाकी सीट हार्नेस वगैरह और रोप वगैरह अटैच किया है। उसी तरह जीन्स में मैं
मैं ऊपर चला गया, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि हम लोग कोई चेंज करते या उसमें कोई और अमेंडमेंट करने की कोशिश करते। जिस हालत में था, वो शूज़ पहने हुए थे मैंने ऑलरेडी, जॉगर्स थे, ट्राउज़र पैंट थी, तो उसी हालत में मैं जो है वो ऊपर चला गया। बाकी मेरे साथ जो है वो टावर की विंडो तोड़ रहे हैं और वहाँ पे वो पूरे का पूरा ये वो जो एक मंजर था, उसको चश्मे फलक ने ऐसा कैप्चर किया है कि वो हमें देख के बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि यार क्या ट्रेनिंग है इदारे की, क्या प्रोफेशनलिज्म है। विंडो हमने जाते जाते पैगाम देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, पैगाम तो यही है। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों की मोहब्बत का, प्यार का, जिन्होंने इतना प्यार दिया, मोहब्बत दी है। फैसलाबाद के लोगों का, ज़िला इंतज़ामिया का, सीएम साहब का और अपने डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर साहब का, कि उन्होंने इतना प्यार और इतनी मोहब्बत दी है। दूसरा मैसेज यही है लोगों के लिए कि जहाँ पे भी कोई आपको देखें कि मुश्किल में है, कोई बंदा नज़र आ रहा है, तो उसके बैक एंड पे, उसकी जगह पे खुद को रख के जो है वो सोचने की कोशिश करें कि इसको क्या मसला हो सकता है। अपनी क्या मुश्किल थी, कुछ शेयर किया उसने? नहीं, उसने ऐसा कोई शेयर नहीं किया हमारे साथ कोई। इस बड़ी कामयाबी के बाद हमने देखा कि आपको सराहा गया, ना सिर्फ फैसलाबाद के लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने, बल्कि जो आपके जो हेड्स हैं उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, और अब सीएम साहब से भी आप मिल के आ रहे, तो फिर क्या सीएम साहब की जानिब से अप्रिसिएशन मिली? सीएम साहब ने अप्रिशिएट ही किया है। बाकी वो अप्रिसिएशन लेटर जो हैं वो सर के पास ही हैं, डायरेक्टर जनरल इमरजेंसी सर्विसेज के पास ही, तो वो अभी वापस जो है वो अकेडमी जाके उनसे रिसीव करेंगे, तो इंशाल्लाह होप सो। कोई दौलत भी दी है साथ में? वो अभी उसी में ही पैक है, अब देखें उसमें से दौलत निकलती है या क्या निकलता है। दौलत हमारे लिए सबसे बढ़कर यही है कि एक इंसान की जान बच गई है, तो वो उससे ज़्यादा हमारे लिए कोई खुशी की बात ही नहीं। कि आप समझते हैं कि चौधरी परवेज़ अली साहब का ये भी एक बड़ा काम है कि उन्होंने इस तरह अप्रिशिएट किया, उससे ये कि एक और विल पैदा होती है। बिल्कुल, सीएम साहब ने जिस तरह अप्रिशिएट किया है, तो जाहिर बात है हर बंदे की एक विश होती है, तो इंटरनल हमें जो है वो मोटिवेशन और ज़्यादा मिली है कि इस तरह की एमरजेंसी को अच्छे तरीके से टैकल किया जाए, अच्छे तरीके से कवर किया जाए। फ़ख्र पाकिस्तान वो रेस्क्यू के एहलकार मौजूद हैं जिनकी कोशिश होती है कि मुआशरे को रेस्क्यू किया जाए, हर उस सतह पर जाकर कि जहाँ पर किसी को हमारी ज़रूरत हो, किसी को इस फोर्स की ज़रूरत हो। रेस्क्यू 1112 एक वो बेल्ट फोर्स है जो हमारे मुआशरे में यकीनन एक नेमत नुमा काम कर रही है। इनके पास कोई वेपन नहीं है, सिर्फ इनके पास वो सलाहियतें हैं, इनके पास वो गुर हैं कि जिसकी वजह से इन्होंने मुझ समेत आप सबको रेस्क्यू करना है। पाकिस्तानी अगेन तुझे सलाम, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज़ के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।